हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, और एक स्ट्रैटेजी के बारे में देखेंगे और ये है 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी। और पहला डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये है, इसको गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस भी कहते हैं और ये ट्रेंडिंग मार्केट्स में बहुत अच्छी तरह से काम करता है और ये साइडवेज मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट ज़्यादा देता है और ये डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी तरह से काम करता है और ये इंडिसेस एंड स्टॉक्स दोनों में भी अच्छी तरह से काम करता है। और इसका एग्जांपल देखेंगे। ये है गोल्डन क्रॉस, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज। जब भी 200 डे मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट अभी ट्रेंड बदल गया है, बुलिश की तरफ जा रहा है। और जब भी 200 डे मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करता है तो मार्केट का ट्रेंड बदल गया है और मार्केट बेरिश हो गया है और नीचे की तरफ जाता है, ऐसा मानते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल ज़ीरो द प्लेटफॉर्म में देखेंगे। ये है निफ्टी 50 चार्ट और निफ्टी 50 चार्ट मैं पहले से ही 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को प्लॉट करके रखा हूँ और देखेंगे। और यह है डेली टाइम फ्रेम। देखो, जब भी क्रॉस ओवर होता है तो उसको गोल्डन क्रॉस, मतलब ये गोल्डन क्रॉस, ये डेथ क्रॉस, मतलब 200 डे 50 डे मूविंग 200 डे मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। गोल्डन क्रॉस ओवर मतलब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया ऊपर की तरफ तो ट्रेंड बदल गया है, ऐसा। यहाँ पे डेथ क्रॉस और ये गोल्डन क्रॉस। और यहाँ पे देखो 200 डे मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और यहाँ पे डेथ क्रॉस, मतलब ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स नीचे गिरा है और ऐसा रहता है। और ये गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस मूविंग स्ट्रैटेजी में, डेथ क्रॉस क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी में ट्रेड के अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे रहते हैं इसके बारे में जानेंगे। जब भी 200 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो इमीडिएटली बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। इसके लिए देखना पड़ता है, इसके लिए ऑब्जर्व करना पड़ता है कि अगर क्रॉस ओवर होने के बाद जब भी 50 डे मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज के पास अगर कुछ सपोर्ट ले रहा है या तो वहाँ पे बुलिश कैंडल, अगर गोल्डन क्रॉस है तो बुलिश ग्रीन कैंडल 50 डे मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज के पास अगर बनता है तो वहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है। और जब भी बेरिश, मतलब डेथ क्रॉस में, डेथ क्रॉस स्ट्रैटेजी में जब भी मूविंग एवरेज 200 या 50 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेता है और वहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनाता है तो वहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो देखेंगे, देखो यहाँ पर डेथ क्रॉस मतलब 200 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर किया है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और इमीडिएटली यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज के पास एक बेरिश कैंडल बनाया है। यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाया है और यहाँ पर बेरिश कैंडल बनने के बाद यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी है और 1:2 रिस्क रिवार्ड से यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और जब भी गोल्डन क्रॉस होता है, जब भी गोल्डन क्रॉस यहाँ और एक यहाँ पर डेथ क्रॉस, ये देखो यहाँ पर डेथ क्रॉस मतलब 200 डे मूविंग एवरेज को एकदम बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल गिरा है और यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी लिया तो 1:2 आराम से मिला हुआ। और जब भी क्रॉस ओवर होता है और क्रॉस ओवर होने के बाद मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के पास आने के लिए ट्राई करता है, वहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन ऐसा हो गया। अगर बेरिश कैंडल मिला तो मार्केट स्टिल बेरिश है, ऐसा समझना है। अगर बुलिश कैंडल है 50 डे मूविंग एवरेज के पास तो फिर वो 200 डे मूविंग एवरेज के पास आने के लिए ट्राई करता है। यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन, डेथ क्रॉस मतलब 200 डे मूविंग एवरेज को 50 मूविंग एवरेज क्रॉस किया है नीचे की तरफ और मार्केट एकदम बदल गया है, ट्रेंड बेरिश हो गया है। फिर बाद में 50 डे मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेशन हुआ है लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए और मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज के पास बुलिश कैंडल बनाया है। यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाया है यहाँ पर और फिर 200 डे मूविंग एवरेज के पास आने के लिए ट्राई किया है और 50 डे मूविंग एवरेज के पास ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर फिर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। जब भी क्रॉस ओवर होता है
तो या तो 50 डे मूविंग एवरेज के पास एक अच्छा सपोर्ट मिला तो जब ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलता है, और जब भी अगर क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, यहाँ पर देखो मार्केट ऑलमोस्ट, थोड़ा नेट स्लो है मेरा, मार्केट यहाँ पर बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है और 2023 जनवरी से ऑलमोस्ट जनवरी 3 मतलब ऑलमोस्ट 2 साल तक मार्केट बुलिश में है। और बुलिश मार्केट में जब ट्रेंड पूरा बुलिश है तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ है, ये सेकंड पॉइंट है। क्रॉस ओवर होने के बाद कैसे ट्रेड लेना है ये अभी इससे पहले हम जाना है। जब क्रॉस ओवर नहीं हुआ है तो ट्रेड का अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ रहता है इसके बारे में जानेंगे। यह जब भी मार्केट ऐसा बुलिश ट्रेंड में होता है और नीचे 200 डे मूविंग एवरेज और ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज रहता है, और मार्केट जब भी बुलिश में रहता है और जब भी 50 डे मूविंग एवरेज को स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो वहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है। मतलब 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके, और यहाँ पर देखो 50 डे मूविंग एवरेज को स्ट्रांगली ब्रेक करता है, मतलब यहाँ पर ब्रेक करता है तो 200 डे मूविंग एवरेज के पास जाने के लिए ट्राई करता है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड की अपॉर्चुनिटी होगा, 50 डे मूविंग एवरेज है और यहाँ पे स्ट्रांग बेरिश कैंडल है, अगर यहाँ पे 1:2 आराम से मिला हो, आराम से ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिला होगा। जब भी मार्केट बुलिश में होता है तो 50 डेज के पास सपोर्ट लेके वहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो मार्केट यहाँ पे देखो लॉन्ग टाइम के लिए 200 मूविंग एवरेज नीचे है, 50 डे मूविंग एवरेज के पास ऐसा कंसोलिडेशन हुआ है और यहाँ पर एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बना है और यहाँ पर 1:2 आराम से मिला हुआ यहाँ पे। और जब भी 50 डे मूविंग एवरेज नीचे रहता है और 50 डे मूविंग एवरेज के पास स्ट्रांग बेरिश, मतलब यहाँ पे स्ट्रांग बेरिश से 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है और यहाँ पर 1:2 आराम से मिला होगा। जब भी मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो 200 डे मूविंग एवरेज के पास आने के लिए ट्राई करता है और वहाँ पे एक अच्छा सा बेरिश कैंडल मिला तो फिर ऊपर जाता है और 50 डे मूविंग एवरेज के पास जाने के लिए ट्राई करता है। ये दूसरी स्ट्रैटेजी, ये दूसरी है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में कैसा ट्रेड लेना है और क्रॉस ओवर होने के बाद कैसे ट्रेड लेना है इसके बारे में हम जान चुके हैं इस वीडियो में। और ये इंडिसेस में और स्टॉक्स में भी अच्छी तरह से काम करता है। और ट्रेड लेने से पहले अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करो। जब आप ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो ट्रेड लीजिए। जब भी ट्रेड लेते हैं तो 1:2 रिस्क रिवार्ड स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया ऐसा मानता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।